नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे। आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण के टॉपिक के अलावा बहुत सारे वीडियो प्रश्नोत्तर के भी डाल रखे हैं, तो व्याकरण के क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो साथियों, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सेशन अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में। तो पूछा क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पूछा है साथियों। देखें, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। कभी कभी दूरियां भी अपनेपन का आभास कराती हैं। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे और पूरी की पवित्रता सर्वविदित है। तो संज्ञा क्या थी? जयचंद शब्द है साथियों। जयचंद शब्द है वो अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ये बहुवचन में बदला जयचंदों, तो ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन है, ये अपना बिल्कुल सही है साथियों। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। किससे? जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई और भाववाचक संज्ञा है वो ढूंढनी है। ए दासत्व, कठोरता, सजावट, ममत्व। तो इसमें साथियों अपना जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों ए दासत्व। अब ये डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में आया था ये क्वेश्चन भी साथियों। तो ये दास शब्द है। दास शब्द क्या है साथियों? दास शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। दास क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और कठोर, कठोर हृदय, ये कठोर शब्द है। और ये सजावट, तो सजाना, ये क्रिया से हो गया। और ये कठोर, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और मम, ये क्या हो गया साथियों? ये हो गया सर्वनाम। तो ये पूछ किससे रहा है कि जातिवाचक से बना हुआ। तो जातिवाचक से, दास शब्द से ये दासत्व बना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है। ये डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था साथियों 2024 में ही। तिरस्कार, धिक्कार, अच्छाई, अहंकार। किससे पूछा है साथियों? क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। सर्वनाम से, सर्वनाम से बनी हुई निर्मित संज्ञा। तो ये अहम शब्द है साथियों, अहम। ये जो अहम है ये क्या है? ये सर्वनाम है। और सर्वनाम से जैसे इसमें क्या लगा? कार्य प्रत्यय लगा, तो ये अहंकार बन गया। तो द ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये इसमें सर्वनाम से निर्मित संज्ञा है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये सीटेट 2024 में पूछा गया था साथियों 24 अक्टूबर को। अपना क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा। अपना, दूरी, मीठा और बूढ़ा। पूछा क्या है साथियों इसमें पूछा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी साथियों? 4 में होगी दूरी। क्या होगी? दूर। दूर जो है, दूर शब्द है, ये क्या है साथियों? दूर, पास। ये इससे मिलके दूर से क्या बना? दूरी बना। दूर से क्या बना? दूरी बना। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें ढूंढना है साथियों। दौड़, ये भाववाचक है। सभा, ये समूहवाचक है। मित्रता, ये फिर भाव आ गया। और ये तूफान। तो इसका मतलब द ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तूफान शब्द है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाकी दौड़ जो है ये भाववाचक संज्ञा है साथियों। क्या है? भाववाचक। ये क्या है? भाववाचक। सभा समूहवाचक, या अगर समूहवाचक नहीं हो तो मान लेते हैं जातिवाचक में भी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जातिवाचक ही पूछा है साथियों। और मित्र से क्या बना? मित्रता। तो ये शब्द भी क्या हो गया? भाववाचक हो गया। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। तो इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ में ये कुछ है साथियों, कुछ शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये आसान है साथियों। ये आया था CET में, CET 2024 में। तो इसमें बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। अनिश्चयवाचक क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है साथियों? CET 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 23 अक्टूबर को। मैं, हम, वे, आप। तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? वे शब्द है, वे क्या है? अन्य पुरुष का एक उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। ये पूछा गया था साथियों जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में। संबंधित किससे पूछा है? मध्यम पुरुष से। तो देखिए, उन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुंच गया, अपने आप आ गया तो वैसे ही निजवाचक है साथियों। आप आगे आ जाएं, मैं आप चला जाऊंगा। तो इसमें पूछा क्या है साथियों? मध्यम पुरुष पूछा है। तो ये सही ऑप्शन है, ये इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आप आगे आ जाएं, ये मध्यम पुरुष का ही एक उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया रूप है? ये डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम में आया था 2024 में साथियों। सकर्मक क्रिया का रूप पूछा है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, यह अकर्मक है साथियों। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक है। बच्चा सो रहा है, ये भी अकर्मक है। तो मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? समाचार पत्र। तो क्या से क्वेश्चन करेंगे? अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्या, वहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया। तो ये यहाँ पे क्या है? ऑप्शन है, बिल्कुल सही। इसमें सकर्मक है और बाकी में साथियों अकर्मक है। बाकी तीनों में क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है? डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आया था साथियों। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मालिक ने नौकर से दरवाज़ा खुलवाया, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पूछा क्या है साथियों? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया है वो बी ऑप्शन या बै जो है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि साथियों प्रेरणार्थक में करता क्या है? कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। तो देखो, मालिक ने नौकर से किससे खुलवाया? नौकर से खुलवाया। तो इसका मतलब इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? विशेष्य के साथ। तो आदमी क्या है साथियों? आदमी यहाँ पे विशेष्य है। पेड़ क्या है? विशेष्य है। घी क्या है? विशेष्य है। देश क्या है? विशेष्य है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि विशेष्य है क्या। अब पूछा क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण इसमें क्या होगा साथियों? 11 में जो होगा अपना 2 सेर घी। परिमाण का मतलब होता है साथियों नाप या तोल, है ना। तो ये आ जाएगा 2 सेर घी। अब सब पेड़, तो ये संख्यावाचक हो गया ना, बहुत आदमी, तो ये भी क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। आदमियों को गिन सकते हैं, पेड़ को भी गिन सकते हैं, और देश, अनेक देश, तो ये भी क्या हो गया? संख्यावाची का एक उदाहरण है। लेकिन परिमाण बोधक का जो है वो 2 सेर घी, नाप तोल जिसमें किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? क्या पूछा है साथियों? नहीं पूछा है। ये जूनियर अकाउंटेंट TRA में री एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अब विशेषण की बात कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। देखें, लोभ, बुद्धिमान, पापी और प्राथमिक। तो ये किससे बना? विशेषण से नहीं बना। मतलब भाववाचक से बना विशेषण नहीं है, भाववाचक से। तो वो क्या हो जाएगा साथियों? द होगा। इसमें क्या होगा? द। ये भाववाचक से नहीं बना है। किससे बना है? भाववाचक से नहीं बना है। ये प्रथम शब्द है। ये क्या है? प्रथम प्लस एक। तो साथियों इसमें प्रथम शब्द है, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, कारक की दृष्टि से असंगत है। डिप्टी जेलर कंपटीशन 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया साथियों।
कारक की दृष्टि से पूछा क्या है, असंगत, ये जरूर पढ़ना क्वेश्चन को अच्छे से। बालक खेलता है, कर्ता कारक। लड़के शेर को गए, कर्म कारक। उसने आंखों देखी बात कही, कर्ण कारक। चोर सिपाही से डरता है, अपादान कारक। तो सिपाही से डरना, डरने के अर्थ में साथियों अपादान कारक ही आएगा, पंचमी विभक्ति आती है, ये ध्यान रखना। आंखों देखी, आंखों के द्वारा देखा, तो ये कर्ण कारक हो गया। बालक खेलता है, तो ये कर्ता कारक हो गया। लड़के शेर को गए, ये गलत है साथियों, इसमें ये असंगत है। 13 नंबर है, ये असंगत है, इसमें कर्म कारक नहीं आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा है साथियों? नहीं हुआ है। ये जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में ये क्वेश्चन आया था। मेरे हाथ से घड़ी छूट पड़ी, हाथ से अलग हो गई, और अलग होने के अर्थ में क्या आता है साथियों? अपादान का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो अपादान का है। आपके दर्शन से लाभ हुआ, आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा देह से अलग हो गई, तो अलग होने के अर्थ में फिर ये क्या आ गया? अपादान कारक हो गया। कोयला खदान से निकाला जाता है, कोयला खदान से निकाल के फिर अलग हो गया, तो ये भी क्या हो गया? अपादान कारक का ही उदाहरण हो गया। नहीं पूछा है, तो इसमें आपके दर्शन से लाभ हुआ, ये जो है वह जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुलिस SI पूछा था साथियों 2021 में। इसमें पूछा क्या है? पुल्लिंग, नदी, मोती, टोपी, रोटी। तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? टोपी। ये कौन सा शब्द पूछा क्या है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना? नदी, मोती, रोटी, टोपी शब्द है, टोपी पहनाया, है ना? टोपी पहनाई ये भी बोलते हैं, लेकिन जो इसमें नदी, मोती, रोटी, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? ये तीनों शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है साथियों, लेकिन टोपी जो है वो क्या है? पुल्लिंग का ही एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखें 16, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं, ये देखना है। पुलिस SI में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भूख, नाच, चाल चलन, मिठास, बात, खेत, चमक, आहट। तो पूछा क्या है साथियों? स्त्रीलिंग पूछा है। क्वेश्चन है 15 में 16 में क्या पूछा है? स्त्रीलिंग पूछा है। तो सारे के सारे स्त्रीलिंग जो हैं सभी पूछा साथियों, तो सभी के सभी हैं वो चमक, चमक और आहट, आहट हुई, हाँ, चमक आई। तो ये जो है द ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में। 17 में देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, आनंद मगन का समास विग्रह होगा। आनंद में डूबा हुआ, आनंद ही आनंद, आनंदित होना, आनंद आना। तो आनंद में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ, इसमें तत्पुरुष समास है साथियों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है। प्रत्युपकार में क्या है साथियों? देखें, आर, प्रत्यय, कार और प्रति। तो इसमें प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। कैसे साथियों? प्रत्युपकार में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, अब वीडियो अगर देखे हों, प्रत्युपकार ऐसे लिखा है। तो ये से पहले ये जो आप ये देख रहे हैं, ये से पहले क्या? आधा तय है। तो यण संधि में नियम क्या है साथियों? ये से पहले अगर आपको आधा अक्षर मिलता है तो उसमें क्या लगा दें? ई लगा दें। तो इसमें क्या बच गया? प्रति। ये के अंदर कौन सा स्वर बचा? ऊ, तो ये उपकार हो गया। और अगर और भी इसमें प्रत्यय निकालना चाहें तो वो भी निकल सकता है। प्रति और उप इसमें दो निकल के आ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ऊहापोह का संधि विच्छेद है। ऊह प्लस अपोह, ऊह प्लस अपोह, ऊहा प्लस पोह, ऊहाप प्लस ओह, ऊहापोह। तो इसमें जो साथियों है ए जो है अपना बिल्कुल सही है। इसमें संधि क्या होगी साथियों? इसमें संधि है दीर्घ संधि। यहाँ पे क्या है कि अंदर कौन सा स्वर है? ए, आगे क्या है? ए और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है में आ मिल जाएगा, तो ये उहापो हो जाएगा। संधि कौन सी हो गई इसमें? दीर्घ संधि हो गई। ये पूछा था साथियों आपको सीईटी में पूछा था 2024 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वक्रता का विलोम है। ये कलरक ग्रेड सेकंड में पूछा था जूनियर असिस्टेंट 2024 में। रिजुता, टेढ़ापन, पतन, तिरछा। तो इसमें ए है वो बिल्कुल सही है साथियों। वक्रता का क्या होगा? वक्र अगर आता, एक और ध्यान रखना है, इसमें ता प्रत्यय लग गया, तो प्रत्यय लग गया तो इसलिए रिजुता हो गया।
और वक्र होता तो रिजु हो जाता, वक्र अगर आता तो रिजु होता, और वक्रता आया है तो रिजु था, क्योंकि प्रत्यय के साथ में अगर विलोम शब्द आए तो प्रत्यय के साथ में उसका रिप्लाई देना होता है। ठीक है, ये थे साथियों आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज का सफ़र बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।